सो अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स, माय नेम इज़ फादिल हसन फ्रॉम टीएफई और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो बैड डेट और एन इररिकवरेबल डेट अकर्स व्हेन अ ट्रेड रिसीवेबल, अगेन ट्रेड रिसीवेबल का कह रहे हैं द पर्सन की जिसको आपने ट्रेड के ऊपर सेल किया है, ठीक है। व्हेन अ ट्रेड रिसीवेबल डज नॉट पे हिज डेट एंड द बैड डेट इज़ एन एक्सपेंस, कि जब आपने किसी को क्रेडिट के ऊपर सेल किया एंड द अदर पर्सन इज़ नॉट पेइंग यू द मनी, सो दैट बिकम्स योर बैड डेट, ठीक है। अच्छा, और सेकंड चीज़ कि इसकी रीजंस क्या क्या हो सकती हैं। सो इसकी एक रीज़न जो है दैट कुड बी फ्रॉड, कि आपने जिसे पैसे लेने थे उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, या फिर उसकी डेथ हो गई, या फिर ही गॉट बैंकरप्ट, ठीक है। सो दीज आर सम यहाँ पे बेसिक रीजंस कि जो कि आपके बैड डेट की हो सकती हैं, ठीक है। नाउ हाउ टू मेक the entry for this thing. So the first thing that we should do is debit bad debt. क्यों? Because that is your expense, और expense जब increase होता है तो debit होता है। and credit trade receivable, आपके वहाँ पे एसेट कम हो रहा है, आपने पहले ज़्यादा पैसे लेने थे, अब आपने कम पैसे लेने हैं क्योंकि आपके उसने पैसे मार लिए, तो क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल्स। अच्छा, आगे हाउ टू मेक अ टी अकाउंट ऑफ दिस थिंग। तो आपके सामने यहाँ पे एक टी अकाउंट है और टी अकाउंट के अंदर मैंने लिखा हुआ है बैड डेट अकाउंट। अब जो भी आपका बैड डेट हुआ है दैट विल कम ऑन द डेबिट साइड, जैसे ट्रेड रिसीवेबल ए है या फिर ट्रेड रिसीवेबल बी है, यहाँ पे उनके नाम आएंगे, जैसे एक असलम है एक शाहिद है, तो दोनों के नाम यहाँ पे आगे, आप दोनों को ऐड करोगे एंड अगेन टी अकाउंट को बैलेंस करके मैं यहाँ पे उसका बैलेंस लिख दूंगा एंड दैट विल बी रिटन एज एन एक्सपेंस इन द इनकम स्टेटमेंट। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं साथ में। अच्छा, तो आप सबके सामने यहाँ पे एक क्वेश्चन मौजूद है और जो क्वेश्चन आप सबके सामने है वो यहाँ पे आपसे कह रहा है दैट ऑन 1 जनवरी 2019 द ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है कि जो साल के स्टार्ट पे थे, ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स वे, यहाँ पे एडम है 7000 एंड सोफिया 5000। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 बोथ ट्रेड रिसीवेबल्स, दोनों के दोनों बिकेम बैड डेट्स। अच्छा, दोनों बैड डेट हो गए। पार्ट ए में आपसे क्या रिक्वायर कर रहे हैं, कैन प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर द बैड डेट्स। अच्छा, अभी हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि जो बैड डेट की एंट्री है वो क्या थी, दैट वाज डेबिट बैड डेट और क्रेडिट, जो भी आके यहाँ पे इसका नेम था ट्रेड रिसीवेबल का, तो पहले का नाम क्या था बेटा, एडम, क्रेडिट एडम। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7000 इधर और 7000 इधर। अच्छा, दूसरा कौन था बेटा, यहाँ पे दूसरी थी सोफिया, तो डेबिट बैड डेट एंड क्रेडिट सोफिया। उसके कितने थे बेटा, 5000 यहाँ पर और 5000 यहाँ पर, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी जस्ट मेड द एंट्रीज हियर। अब आते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी भी आपसे क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है, पार्ट बी कह रहा है दैट यू हैव टू प्रिपेयर द बैड डेट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। बैड डेट का अकाउंट हमें बनाना है। अब नाउ सी हियर, बैड डेट के अकाउंट के अंदर आई टोल्ड यू गाइस दैट यू ऑलवेज हैव टू मेक द एंट्री ऑन द डेबिट साइड। तो मेरे कौन कौन से यहाँ पे बैड डेट हुए, देखो ना, यहाँ पे बैड डेट का अकाउंट क्या हो रहा है, बैड डेट का अकाउंट क्या हो रहा है बच्चा, डेबिट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, डेबिट बैड डेट के अकाउंट की डेबिट साइड पे जाकर ले लूँगा पहले 7000 और यहाँ पे आते के साथ में 5000। यहाँ पे किसका नेम आएगा, यहाँ पे नेम आएगा किसका, यहाँ पे नेम आ जाएगा एडम का, कि ये एडम है और ये सोफिया है एज अ रेफरेंस। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दूँगा, तो 7 + 5 इज 12, तो 12000 एज अ प्रॉफिट लॉस एंड दिस इज माई बैलेंसिंग। ये जो चीज़ आ रही है दैट इज माई बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। दोनों को ऐड करके टी अकाउंट क्लोज कर देंगे, 12000 हेयर एंड 12000 हेयर, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो बेटा, तो आगे जो एडम का अकाउंट, अच्छा पार्ट सी देखो, पार्ट सी कह रहा है दैट वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, जो उनके नेम्स हैं अब उनके अकाउंट देखने हैं। तो मुझे बताओ कि साल के स्टार्ट पे एडम ने हमारे कितने पैसे लिए थे, 7000। तो साल के स्टार्ट पे मैं कहता हूँ जो बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट वाज 7000, और जो सोफिया थी जो उसका था, उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन वाज 5000। अच्छा, अब हुआ क्या, देखो यहाँ पे क्रेडिट किसका अमाउंट हो रहा है, क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है अकाउंट एडम का,
और कितने से क्रेडिट हो रहा है, बाय 7000। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा क्रेडिट 7000 और रेफरेंस किसका आता है बेटा, रेफरेंस किसका आएगा, बैड डेट का। तो रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट, कि उसे हमने इतने पैसे लेने थे और अब वो हमें पैसे नहीं दे रहा, उसने पैसे ख़त्म कर दिए हमारे लिए, बैंक वहाँ पे बैड डेट हो गए। तो 7000 और 7000 से आपका यहाँ पे अकाउंट्स दोनों क्लोज हो गए, ठीक है। सेम गोज यहाँ पे फॉर द सोफिया। सोफिया जो है उसने 5000 हमें हमने उसे लेने से 5000, उसने 5000 ही वहाँ पे बैड डेट कर दिया। तो 5000 बैड डेट और यहाँ पे अकाउंट क्लोज्ड। अच्छा, अब बच्चे यहाँ पे सवाल पूछेंगे कि सर यहाँ पे कैरी ऑन क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज बोथ साइड्स हैव बिकम इक्वल। यहाँ पे भी 7000 और यहाँ पर भी 7000, तो दोनों जब वहाँ पर इक्वल हो गए तो दोनों वहाँ पर कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव जस्ट डन द बेसिक क्वेश्चन फॉर द बैड डेट्स। अब चलते हैं बेटा आगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ये यहाँ पे देख लें बेटा, इसके अंदर क्या कह रहा है कि बटलर है और साथ में ली है कि जिन्होंने 16000 और 20000 थे। कह रहा है कि बटलर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एंड पेड ओनली 35% ऑफ द अमाउंट। अगर उसने 35% पे किया है और बाकी क्या हो गया, द रिमाइंडर इज रिटर्न ऑफ, के बाकी आपने राइट ऑफ कर दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको भी यहाँ पे साथ में सॉल्व कर लेते हैं। ओके अच्छा, तो यहाँ पे है ली रैन अवे फ्रॉम द कंट्री विदाउट पेइंग हिज डेट। पार्ट ए में अगेन क्या कह रहा है, दैट वी हैव टू मेक द जनरल एंट्रीज बनानी है हमें। अच्छा, तो सबसे पहले कौन था, बटलर था। तो पहले बटलर को करते हैं डेबिट, बैड डेट और क्रेडिट बटलर। अब देखो, अब यहाँ भी आपसे कह रहा था कि 20000 उसने देना था और ली ने देना था 16000। कह रहा है कि बटलर ने कितना पे किया, सिर्फ उसका 35%, और बाकी क्या हो गया, बाकी आपने राइट ऑफ करना है। नाउ सी हियर, उसने 20000 देना था और 20000 में से जो उसने 35% है वो उसने क्या किया बेटा, वो उसने यहाँ पे किया है पे, और बाकी क्या आपके पास क्या हो जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ पे आ जाएगा बैड डेट, और बैड डेट पीछे कितना बच गया, दैट इज 65%। तो अगर मैं 20000 का 65% मैं यहाँ पर लूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 13000। सो द बैड डेट हेयर इज 13000। दोबारा देखो, 35 पर उसने मुझे दे दिया और अब उसने मेरे जो रिमाइंडर अमाउंट थी 65%, वो उसने मेरे पैसे मार लिए, बैड डेट हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 13000 और 13000 एज अ बैड डेट। नाउ लेट्स मूव टू दिस थिंग, डेबिट। अच्छा, दूसरा कौन था, ली था। ली ने मेरे कितने पैसे देने थे, 16000। सो डेबिट बैड डेट कितनी अमाउंट से बेटा, 16000, और क्रेडिट ली बाय 16000, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एंट्रीज को तो मेक कर लिया। पार्ट बी देखो, अब पार्ट बी पे कह रहा है दैट आई हैव टू मेक द बैड डेट अकाउंट। अगेन कौन सी दो चीज़ें आपके पास यहाँ पे बैड डेट के अकाउंट में जा रही हैं, दो चीज़ें। एक अमाउंट आपके पास थी 13000 और ये अमाउंट कहाँ से आ रही थी, ये अमाउंट आपको यहाँ से मिल रही है फ्रॉम बटलर से 13000 और 16000 फ्रॉम द ली। तो टोटल कितना बैड डेट हो गया, 13 + 16 द बैड डेट इज 29000 एंड अकाउंट क्लोज। अच्छा, तो साथ में यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका प्रॉफिट लॉस है, एंड दिस प्रॉफिट लॉस इज योर बैलेंसिंग फिगर 29000 यहाँ पर आ गया साथ में, ठीक है। आगे चलते हैं, तो आगे है बटलर का अकाउंट बनाना है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस ब्रोडाउन क्या आएगा बच्चों, जो उसने मुझे साल के स्टाफ पर पैसे देने थे। नाउ सी हियर उसने मुझे साल के स्टाफ पर कितने पैसे देने थे, $20,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि दैट माई ब्रोडाउन वाज 20000। अब उसमें से उसने कुछ पैसे मुझे दे दिए हैं, ठीक है। ही हैज़ पेड मी 35%, तो वो भी तो मैं रिकॉर्ड करूँगा ना, यस। तो अब उसमें जो पैसे दे दिए हैं, तो 20000 का जो 35% बनता है दैट इज 7000। तो 7000 तो मेरे बैंक अकाउंट में आ गए भाई। जो रिमेनिंग अमाउंट थी 13000 दैट हैज बिकम बैड डेट। ये देखो, अब आपके अकाउंट से हम यहाँ पर मैच कर रहे होंगे, दैट डेबिट बैड डेट बाय 13000 एंड क्रेडिट बटलर
बाय 13,000। देखो अकाउंट्स आपके साथ में मैच कर रही है। अच्छा अब यहाँ पे इनको सम कर दो, 20,000 हेयर एंड 20,000 हेयर। आगे चलते हैं ली के ऊपर। तो ली ने साल के स्टार्ट पे 16,000 ही देने थे और वो सारे के सारे पैसे लेकर बोर्ड से फरार हो गए। तो बैड डेट पूरी की पूरी आपकी अमाउंट हो गई, दैट इज $16,000। 16,000 यहाँ पर और 16,000 यहाँ पर। एक काम करें बेटा, इसको एक बार रिव्यू करें। इसमें कुछ इसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, सो डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन और हम वहाँ पे आपकी क्वेरी को, आपके क्वेश्चन को वहाँ पर आंसर करेंगे। इसको यहाँ पे एक बार देखें, स्क्रीन पॉज करें, इसको एक बार देखें कि हमने क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किए, देन लेट्स मूव अहेड। ओके अब मेरे पास यहाँ पर है बैड डेट रिकवर्ड। एक तो था बैड डेट कि जो कि मेरा एज ए एक्सपेंस नोट होता है, राइट। अब ये है बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट यहाँ पे रिकवर्ड के मैंने अपने पैसे रिकवर कर लिए हैं, मुझे बाद में पैसे मिल गए। अच्छा बैड डेट रिकवर आपका कब होता है, व्हेन अ ट्रेड सीबल हु हैज़ बीन द प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, कि आपने उसको बैड डेट नोट कर लिया हुआ है, आपने उसको एक्सपेंस लिख लिया हुआ है, बट देन वो अपना एक्सपेंस जो उसका जो ओइंग अमाउंट थी वो उसको पे ऑफ कर दे। ठीक है, सो उन पैसों को मैं क्या लिखूंगा, बैड डेट रिकवर्ड इज रिटर्न एज द अदर इनकम। हम लोग जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास वहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग आती है, कॉस्ट ऑफ सेल के बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारे पास एक्सपेंसेस आते हैं, एक जो हेडिंग होती है ना अदर इनकम की, वहाँ पर जाकर मैं लिख दूंगा बैड डेट रिकवर्ड। अब एक और बात, बैड डेट रिकवर्ड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे हमने बैड डेट से अमाउंट को कम कर दिया हुआ है। ठीक है, तो सी हियर डेबिट बैंक, बिकॉज मेरे बैंक के पैसे आ रहे हैं, एंड क्रेडिट बैड डेट रिकवर्ड का अकाउंट अलग बनेगा। यू गाइस विल मेक बैड डेट अकाउंट एंड बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट सेपरेटली, इनको मिक्स नहीं करना, बैड डेट अलग है और बैड डेट रिकवर्ड अलग है। ठीक है, अच्छा अब इसका जो टी अकाउंट है दैट इज एग्जैक्टली मिरर टू द बैड डेट अकाउंट। बैड डेट में हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे उसकी डेबिट साइड के ऊपर हम लोग सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और बाद में ऐड करके हम उनको क्रेडिट साइड पर लिख देते थे। नाउ बैड डेट रिकवर्ड इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सारे के सारे जो मेरी पैसे मुझे आ रहे हैं आई विल राइट देम इन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, और क्रेडिट साइड में ऐड करने के बाद मैं सबको डेबिट साइड पर बैलेंस निकाल कर लिख लूँगा। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी डू द बैड डेट, यहाँ पे रिकवर डन। आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है, अब जो ये टॉपिक है बेटा, ये लास्ट यहाँ पे इस चैप्टर की चीज़ है, लेकिन चाहे लास्ट है बट इट इज़ द मोस्ट टेस्टेड टॉपिक। और ये एएस अकाउंटिंग के अंदर, ओ लेवल्स अकाउंटिंग के अंदर, ए लेवल्स जो आपका A2 लेवल आता है वहाँ पे ये टॉपिक बहुत बार टेस्ट होता है। ठीक है, सो डाउटफुल डेट इज़ एन एस्टीमेट। आप एक एस्टीमेट लगाते हो कि एक सर्टन प्राइस, एक सर्टन अमाउंट ऑफ द ट्रेड जो आपके ट्रेड रिसीवेबल है वो आपके पैसे नहीं दे पाएंगे, दे विल बिकम बैड डेट। अच्छा यहाँ पे हम लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसको रिकॉर्ड ही कर रहे हैं, दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रूडेंस कंसेप्ट। जो ये प्रूडेंस कंसेप्ट है दैट इज़ एक्चुअली अ पेसिमिस्टिक कंसेप्ट, के जो कि कहते हैं कि अगर आपको एंटिसिपेटेड है कि आपको कोई एक्सपेंस हो रहा है तो नोट इट डाउन, लेकिन अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि आपकी कोई इनकम आने वाली है, सो डू नॉट राइट इट डाउन अनटिल अनलेस दैट इनकम इज अर्नड। ठीक है, अच्छा तो आगे चलते हैं बेटा कि इसका टी अकाउंट क्या है। तो एक बात याद रख लो, ये गोल्डन पॉइंट है, चाहे इसको अपनी कॉपीज पर लिख लो, दैट एनी प्रोविजन इन द वर्ल्ड, any provision in the world will have a balance brought down on the credit side. Okay, any provision in the world will have a brought down on the credit side. ब्रॉड डाउन यहाँ पे तो उसकी उल्टी साइड पे यहाँ पर करे डाउन। अच्छा अब अगर इनमें इंक्रीज आए तो यहाँ पे आएगा और डिक्रीज आए तो यहाँ पे आएगा। अच्छा अगर अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है उस वहाँ पे उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले देखो कि सर हमने बैलेंस क्रेडिट फाइंड कैसे करना है, ब्रॉड डाउन कैसे फाइंड करना है। तो जो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स इनटू रेट, कि जो भी ट्रेड रिसीवेबल है आपने क्या करना है बेटा, आपने उनमें से बैड डेट्स को लेस करना है और फिर आपने उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा इसका क्वेश्चन भी मैं साथ में सोल्व करवाता हूँ अभी। अच्छा नाउ हाउ टू मेक अ ट्रीटमेंट फॉर दिस थिंग, सी हियर, इनकम स्टेटमेंट के अंदर द इंक्रीज और डिक्रीज विल बी रिकॉर्डेड।
अगर प्रोविजन साल के स्टार्ट पे ज़्यादा थी, साल के एंड पे कम होगी, सो इट इज़ एन डिक्रीज। अगर साल के स्टार्ट पे कम थी और साल के एंड पर ज़्यादा होगी, सो इट इज़ एन इंक्रीज। अगर इंक्रीज होगा तो मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा एज एन एक्सपेंस। अगर तो इसमें इंक्रीज आएगा ना, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, एज एन एक्सपेंस। और अगर ये जो प्रोविजन है ये आपकी यहाँ पे डिक्रीज होगी, सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज अदर इनकम। ठीक है, हम इसको एज अदर इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पर। अच्छा, चलो, माई माउस वॉज नॉट वर्किंग राइट नो, यस नाउ इट्स वर्किंग। आगे चलते हैं। अच्छा, SOFE के अंदर मैं क्या करूँगा? अच्छा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, द ट्रीटमेंट विल स्टे द सेम। हाउ? सी हियर, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस आता है, जो उसका बैलेंस कैरी डाउन है, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन, दैट विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज विल ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे अगर वो आपको यहाँ पे कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल इज गिवन एज अ नेट वैल्यू or after deducting the provisions for doubtful debt, the balance sheet extract shall be prepared to calculate the missing information such as the opening balance or rate of। अच्छा, वो यहाँ पर आपको बता रहा है कि अगर उसने आपको नेट वैल्यू उसने आपको पहले दे दी हुई है कि उसने उसमें से बैड डेट भी लेस कर दिया, उसने वहाँ से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लेस कर दी, वो आपको इस वैल्यू को यूज़ कर सकता है आपसे रेट वगैरह फाइंड करवाने के लिए। सो इसका जो क्वेश्चन यहाँ पे आएगा पास पेपर का, उसमें एक सेपरेट वीडियो साथ में बनाऊंगा ताकि आपको वो चीज़ साथ में क्लियर भी हो जाए। ठीक है, सो हियर्स अ क्वेश्चन अगेन एज वेल, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है फॉर दिस चैप्टर। उसके बाद आपके पास ये चैप्टर जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो द क्वेश्चन हियर सेज दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 1 जनवरी 2019 वाज 2000। उसने मुझे यहाँ पर इसका ब्रॉड डाउन दे दिया। द ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31 दिसंबर 2019 वर 88,000 के 88,000 जो थे यहाँ पे मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल्स है क्लोजिंग। अ कस्टमर ओइंग $8,000 हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट हो गया भाई वो यहाँ मुझे साथ में कह रहे थे अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ, कि आपने इसको जहाँ पे रिटर्न ऑफ लिखा आ जाए ना, इट मीन्स कि दैट इज योर बैड डेट। ठीक है, आगे देखो बेटा, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 3% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स के जो रिमेनिंग रह जाएंगे, जो नेट वहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे, आपने उनका 3% वहाँ पर एज अ प्रोविजन लेना है। अब मुझे यहाँ पे कह रहा है पार्ट ए में दैट आई हैव टू प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ओके, मैंने आपको पहले बताया था कि दुनिया की कोई भी प्रोविजन हो, द ब्रॉड डाउन विल ऑलवेज बी ऑन द क्रेडिट साइड। तो बैलेंस ब्रॉड डाउन हेयर विल बी 2000 के जो कि उसमें यहाँ पर पहले से दिया हुआ है। आगे नाउ आई हैव टू फाइंड बैलेंस कैरी डाउन। वो मैं कैसे फाइंड करूँगा? सो मैं यहाँ पर रेफरेंस देता हूँ वर्किंग नंबर 1 का। अब वर्किंग 1 पे आते हैं। तो वर्किंग 1 बेटा यहाँ पे साइड पर देखो, मैं वर्किंग 1 का रेफरेंस दे रहा हूँ। अच्छा, तो इसका जो फॉर्मूला था ज़रा याद करें, जो इसका फॉर्मूला था दैट वाज ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स इनटू रेट। तो ट्रेड रिसीवेबल हेयर वर 88,000 माइनस बैड डेट कितने से बेटा? दोज वर 8,000। ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस बैड डेट्स इनटू रेट का था बेटा, रेट वाज 3%। ठीक है, रेट वाज 3%। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, 88,000 माइनस 8,000 दैट इज 80,000 एंड उसका 3% यहाँ पर आ रहा है दैट इज 2400। नाउ अब जो 2400 है दैट इज माई बैलेंस कैरी डाउन। अब मुझे आप लोग बताएं ये इंक्रीज है यहाँ पे डिक्रीज है? इट इज नाउ इट इज एन इंक्रीज। और इंक्रीज देखो यहाँ पे 2400 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 प्रॉफिट लॉस लिख के, क्योंकि ये इंक्रीज है। अच्छा, ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे अपना क्वेश्चन छोड़ दूंगा तो मेरे यहाँ पे मार्क कट जाएंगे। एंड यू नो द रीज़न व्हाई, बिकॉज आई डिड नॉट मेक द कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। सो इट इज़ मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी एंड नेसेसरी दैट यू गाइस हैव टू मेक द कैरी डाउन ब्रॉड डाउन। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स हटवा लेंगे बेटा अपने।
2400। ओके, आगे आगे बेटा नेक्स्ट थिंग देखो, इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट यहाँ पे वो मुझे कह रहा है। तो इनकम स्टेटमेंट का जो एक्सट्रैक्ट है, नाउ सी दिस थिंग, क्या प्रोविजन में इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है? There is an increase, and we did the treatment here कि if there is an increase in the provision then it will be written as an expense। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा यहाँ पे expenses, क्योंकि ये चीज़ तो expenses में जाएगी, expenses, और expenses में जाके लिख दूंगा increase in provision for doubtful debt, कि उसकी प्रोविजन में इंक्रीज आया, और इंक्रीज कितने का है? 400 का। ठीक है, आगे आगे आ रहा है दैट स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसमें जो था दैट क्लोजिंग बैलेंस शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेड रिसीवेबल्स है आपके पास यहाँ पे दोज वर कितने से बेटा, वो दोज वर 88,000। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है 88,000 में से 8,000 क्या हो गए हुए हैं? बैड डेट। तो इसमें से पहले तुम लोग 8,000 को लेस करोगे, सो आंसर क्या आएगा? पहले 80,000, दीज आर योर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। नाउ दोस दैट 8,000 इज नॉट बैड डेट। अब जो ये 80,000 है, आप क्या करोगे? यू विल लेस सब्ट्रैक्ट द क्लोजिंग बैलेंस। तो आके भाई यहाँ पे आ जाएगा प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस वाज 2400 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, provision for doubtful debt, that was 2400, and I am going to decrease this provision here. So 80,000 minus 2400, the answer will be 77,600. Okay, so that is my net value of the trade receivables at the end. So see the question again beta, see this question again, and if you guys have any query in this question, do let us know in the comment section, और वहाँ पर हम लोग आपके सारे सवालों का जवाब इंशाल्लाह साथ में देंगे। ठीक है, so that was all for today बेटा। see this again, आज हमने सीखा कि आज हमने देखा कि बैड डेट्स क्या होती हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होती हैं, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होती है, और उनकी ट्रीटमेंट हमें किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा, और दूसरी बात ये कि इसके अंदर मैंने जो भी डिस्कस किए हैं दोस्त ऑल वर द प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द एक्सट्रैक्ट्स के जिस तरह के आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी मेकिंग अ फुल फ्लेज होल क्वेश्चन वीडियो कि जिसके अंदर आपका जो पूरा 15 मार्क का क्वेश्चन है दैट इज़ ऑन द बैड डेट। सो उस वीडियो पे क्योंकि मैं इसके 2-3 क्वेश्चन साथ में बनाऊँगा साथ में इसके पास्ट पेट्स की, सो बेटा मेक श्योर टू वॉच दोस वीडियोस एज वेल, ताकि आपका ये जो चैप्टर है वो साथ में अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो बेटा अपना ख्याल रखें, साथ में पढ़ते रहें, खुश रहें, और साथ में बेटा अल्लाह हाफिज़।